यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 21 दिवस 2 लेसन 10 रेन ड्रॉप में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम 3 वर्कशीट हल करेंगे। डे 2 में दिवस 2 में वर्कशीट नंबर 97, 98 और 99। तो चलिए अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। एक जो पोस्टर मैंने आपको यहाँ लगाया है बेटा, ये रेन ड्रॉप आपका जो पार्ट है उसके बारे में ये मैंने यहाँ से लगा भी दिया है। तो इस पार्ट का ट्रांसलेशन वाला वीडियो मेरा आप सबसे पहले देखें, क्योंकि उसी के आधार पर आपका ये पूरा का पूरा सप्ताह 21 हल होने वाला है। उम्मीद है बच्चों आपने ये वाला पूरा का पूरा वीडियो मेरा देख लिया होगा। तो सिर्फ फॉर्मेलिटी इस पार्ट में रह जाती है बेटा, रीड द फॉलोइंग वर्ड। हर एक शब्द का अर्थ मैंने यहाँ पर जो जो शब्द आए हैं उनका अर्थ आपको बताया था। इन्हीं शब्दों को यहाँ पर पूछा गया है। कंप्लीट, इसको क्या पढ़ते हैं? कंप्लीट। कंप्लीट का अर्थ होता है पूरा करना, COMPLETE, है ना। देखो ये पहली लाइन में लिखा है कंप्लीट, यहाँ लिखा है ये कंप्लीट। इसलिए बोलता हूँ कि इस पाठ को पूरा अर्थ एक बार पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। LEAF, इसको क्या पढ़ते हैं? लीफ। लीफ का अर्थ होता है पत्ती। इटसेल्फ, ITSELF, इटसेल्फ मतलब स्वयं, अपने आप में। DOWN, डाउन, क्या पढ़ते हैं परे बच्चों इसको? डाउन मतलब नीचे। TREE, ट्री, ट्री का अर्थ होता है पेड़। फॉरेस्ट, क्या पढ़ते हैं इसको? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारा लाइक, LIKE, लाइक। आई लाइक मैंगो, मैं आम पसंद करता हूं। तो लाइक का अर्थ होता है पसंद करना। ओनली, ONLY, ओनली, ओनली का अर्थ होता है केवल। रेस्ट्स, रेस्ट्स मतलब आराम करना या ठहरना। रेन ड्रॉप, रेन मतलब बारिश, ड्रॉप मतलब बूंद। तो रेन ड्रॉप का मतलब हुआ बारिश की बूंद। इस पार्ट का नाम भी है HAND, हैंड। हैंड माने होता है बेटा हाथ। ये पूरा का पूरा हाथ, जिसमें कोहनी भी शामिल होती है और उंगलियां भी शामिल होती हैं, हैंड। ठीक। GOD, गॉड। गॉड मतलब भगवान। गॉड का अर्थ होता है भगवान, ईश्वर। अगली वर्कशीट है बेटा इसी की। ये चित्र दिया गया है बेटा आपको, ये दिख रहा है। आपको जोड़ियां मैच करनी है। आप जानते हैं HILL, हिल, हिल का मतलब होता है पहाड़ी। तो इसकी जोड़ी आप मिला दोगे हिल से, ये रही पहाड़ी आपकी। ये SEAC, सी का अर्थ होता है प्यारे बच्चों समुद्र। समुद्र कहाँ है? इससे जोड़ी मिला दीजिए समुद्र की आप, ये रहा ये समुद्र। कुछ पेड़ खड़े हुए हैं नारियल के समुद्र के किनारे। FOREST, फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल। अभी बताया मैंने, तो जंगल से इसकी जोड़ी मिला दीजिए। LEAF, लीफ, लीफ का अर्थ होता है पत्ती। तो इसकी जोड़ी आप पत्ती से मिला दीजिए, ये लीफ हो गई। रेन ड्रॉप मतलब बारिश की बूंद, तो ये इससे जोड़ी मिला दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों। मैच द पिक्चर्स, पिक्चर्स मतलब चित्रों से, विद देयर नेम, ये इनके चित्रों के नाम रहे और ये चित्र रहे। जोड़ियां अगर आपने मिला दी हैं, चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राइट 1 राइमिंग वर्ड, एक एक राइमिंग वर्ड आपको लिखना है। THIEF, इसको बोलते हैं थीप। थीप का अर्थ होता है चोर। तो इसका राइमिंग वर्ड है चीफ। देखो लास्ट में क्या आ रहा है? IEF, इसमें आ रहा है लास्ट में, और IEF इसमें भी आ रहा है। ये थीफ है, ये चीफ है। चीफ का अर्थ होता है मुख्य या प्रमुख। FREE, फ्री, फ्री माने मुफ्त में, कोई चीज़ फ्री मिलती है आपको, मुफ्त में मिलती है तो फ्री बोलते हैं उसको, मुफ्त। ऐसी ट्री, ट्री का अर्थ होता है पेड़। टेस्ट, आपका टेस्ट होता है स्कूल में। इसी तरीके से फेस्ट, टेस्ट और फेस्ट। एक और बन जाएगा नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला होता है, ये भी इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा।
बाइक, BIKE, बाइक मतलब जो मोटरसाइकिल आप चलाते हो। तो इसी तरीके से लाइक, LIKE, लाइक माने पसंद करना। क्राउन, क्राउन माने होता है मुकुट, मुकुट जो सिर पर पहनते हैं, क्राउन। और इसी तरीके से ब्राउन, BROWN, ब्राउन मतलब भूरा, जिसका रंग भूरा होता है उसको ब्राउन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने स्कूल का नाम जरूर कमेंट करें। इसके अलावा आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले या तहसील से देख रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगली वर्कशीट ऐसी की फाइंड द राइमिंग वर्ड्स। इस पूरे टॉपिक में से आपको राइमिंग वर्ड फाइंड करने हैं। तो राइमिंग वर्ड बेटा देखो, स्नेल और व्हेल। स्नेल माने घोंगा और व्हेल माने मछली, व्हेल मछली होती है। इमेजिन ए लार्क और शार्क। देखो लार्क और शार्क दोनों कैसे हैं, राइमिंग वर्ड हैं। इमेजिन अ बी एज बिग एज ट्री। तो बी और ट्री दोनों राइमिंग वर्ड हैं। बेटा इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, ये स्पेलिंग लिखी है, ये शुरुआत में लिखा है इमेजिन। इमेजिन मतलब कल्पना करना। एज बिग एज, बेटा एज और एज जितना उतना, इसका अर्थ होता है एज बिग एज तो जितना बड़ा उतना। एज लॉन्ग, लॉन्ग माने लंबा, तो जितना लंबा उतना। तो एज के बीच में कोई भी शब्द फंसा हो तो उसका अर्थ होगा जितना उतना। इमेजिन ए स्लैग, स्नेल, स्नेल माने घोंगा। एज बिग एज व्हेल, एक ऐसे घोंगे की कल्पना करो वो कितना बड़ा है, एज बिग एज व्हेल, जितनी व्हेल बड़ी है उतना ही बड़ा है। इमेजिन ए लार्क, इमेजिन ए बी, बी माने मधुमक्खी, एक ऐसी मधुमक्खी की कल्पना करो एज बिग एज ट्री, एक पेड़ की बराबर, जितना पेड़ बड़ा होता है उतनी बड़ी मधुमक्खी। सोच के देखो। इमेजिन ए टोड एज लॉन्ग एज रोड। देखो टोड होता है एक मेढक जैसा, टोड और रोड दोनों राइमिंग है, मैंने सर्कल कर दिया है। तो ऐसे मेढक की कल्पना करो वो कितना लंबा है, एज लॉन्ग एज रोड, रोड जितना लंबा है, बताओ। इमेजिन ए हेयर, हेयर माने खरगोश, एज बिग एज चेयर। अब खरगोश की कल्पना करो, हेयर और चेयर, ठीक है। तो दोनों राइमिंग है, हेयर और चेयर। हेयर माने खरगोश, चेयर माने कुर्सी, कुर्सी के बराबर खरगोश। ऐसे ही गॉट और बोट, गोट माने बकरी, बोट माने नाव। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारे के सारे जो सर्कल किए हैं, टोड, रोड, हेयर, चेयर, गोट, बोट, लार्क, शार्क, स्नेल, व्हेल, ये सारे के सारे क्या हैं, राइमिंग वर्ड हैं। ठीक है, अब इन्हीं राइमिंग वर्ड को आप यहाँ पर लिख दोगे जिन जिन पर आपने सर्कल किया है। ठीक है, और 1 से 2 बार पढ़ना है आपको, 1 से लेकर के 2 बार सबको पढ़ना है। पहले आपके टीचर पढ़ेंगे फिर आप पढ़ेंगे। तो मैंने अभी पढ़ के बता दिया, अब बारी है आपकी। ठीक है, और जो जो शब्दों पर आपने सर्कल किए हैं उनको आप यहाँ लिख दोगे, गोट, बोट, हेयर, चेयर, व्हेल, स्नेल, लार्क, शार्क, बी, ट्री, टोड, रोड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका वीडियो आज का डे 2। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िले का नाम, हमारा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो ज़रूर कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।